अस्सलाम वालेकुम गाइस, समरा हियर विद अदर वीडियो। हमने पिछली वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। डिफरेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था स्टेप बाय स्टेप। हमने डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस पढ़ी थी कि हम एक चीज़ को इस तरह से क्यों कहते हैं, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन और उसके जो की पॉइंट्स थे। नाउ अब हमारा जो फिर नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, कि सेल किस तरह से बना था, हमने किस तरह से उसको स्टडी करना स्टार्ट किया था। हमने इसको आज ये पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले जो एरिस्टोटल था, इसने एनिमल और प्लांट को समहाउ रिलेट किया था कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो मिलता होता है एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स से टोटली डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम की पॉइंट रख के स्टडी कर सकते हैं। Okay, Aristotle present the idea that all the animals and plants are somehow related. Okay, तो थर्ड लाइन में है कि इज़ देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। तो उसने ये सोचा था कि जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स का या एनिमल्स का वो किस तरह से बनता है। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमारे स्ट्रक्चर को बनाती है, जो हमारा बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब उसने ये सोचा तो वहाँ से सेल का जो आइडिया था वो ओरिजिनेट हुआ। तो 17th सेंचुरी में हमने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप यूज़ करके जो था वो सेल को स्टडी किया था कि सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। ओके, अ बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। लाइक अगर आप एक घर बनाते हो उसका बेसिक यूनिट क्या है? ईंट, एक ब्रिक। ओके, सेल वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को कंप्लीट डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज़ सेल, सेल किस तरह का होता है, किस तरह का दिखता है और इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको थोड़ा बहुत जो था वो रॉबर्ट हुक ने इसको पढ़ा, इसको एक्सप्लेन किया। इसने जो थी फर्स्ट लाइट माइक्रोस्कोप जो थी उसको बनाया था, उससे एग्जामिन किया था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ओके, तो उसने जब इसको कंपार्टमेंट्स को स्टडी किया तो उसने क्या देखा कि उसके नीचे एक उसको कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे जो हनी कॉम्ब की तरह, लाइक हनीकॉम्ब, लाइक शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह के वो कंपार्टमेंट्स हैं छोटे छोटे। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हल्के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, लाइक द बीज हाउस, हनीकॉम्ब जिसको हम कहते हैं। टाइनी अपार्टमेंट्स और एम्पटी जो है वो कंपार्टमेंट्स हैं, इसको हम उसने इसको नाम दिया था सेलुले। हिज टर्म हैज़ कम टू अस एज सेल्स। फिर इसको मॉडर्नाइज किया गया, बाद में इसको मॉडिफाई करके इसको सेल का नाम दिया गया। द फर्स्ट लिविंग सेल्स वर ऑब्जर्व अ फ्यू लेटर ईयर्स लेटर बाय डच न्यूट्रलिस्ट जो था वो लेवनहॉग। इसने इसको दोबारा से ऑब्जर्व किया, इसको दोबारा पढ़ा। ही ऑब्जर्व टाइनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पॉन्ड वाटर, यूज हिज माइक्रोस्कोप एंड कॉल्ड एज एनिमक्लूरस। उसने जो था वो टाइनी ऑब्जेक्ट्स को पढ़ के फिर उनको एनिमल्स की कैटेगरी में सब कैटेगराइज करना शुरू किया था। For other century and half, the general importance of cells were not appreciated by biologists। मतलब एक हमेशा होता है कि जब कोई भी कोई काम करता है तो एक टाइम तक वो डिनाइल पीरियड में रहती है कि बहुत जल्दी साइंस जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। डिफरेंट ट्रायल्स रन होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइंस एक्सेप्टेंस की तरफ जाती है। In 1809, Jean Baptiste de Lamarck proposed that nobody can have life if its parts are not cellular tissues, are not formed by cellular tissues। इसको थोड़ा सा डिनाइल दिया था कि जो सेलुलर पार्ट टिश्यूज़ होते हैं वो सेलुलर इससे नहीं बनते। इन 1831 आ ब्रिटिश बोटानिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल्स। फिर मेन चीज़ आ गई न्यूक्लियस, जो हमने सबसे पहले सब एटॉमिक लेवल पढ़ा था, राइट। उसने इसको डिस्कवर किया था। दैन मैथिस था, उसने प्लांट टिश्यू को स्टडी करके सेल थ्योरी की फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी। जो उसकी स्टेटमेंट ये थी, all plants are aggregates of individual cells which are fully independent। कि जो प्लांट सेल है, जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से मिलके बने होते हैं जो आपस में तो एग्रीगेट होते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, लाइक सेपरेट। 1 year later in 1839 a German zoologist Theodor Schwann reported that all animal tissues are also composed of individual cell। Thus Schilden and Schwann proposed cell theory in its initial form। शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी किसने दी थी? शील्डन एंड शवान। जो था शील्डन उसने दी थी इन प्लांट्स और शवान जो था उसने एनिमल्स को स्टडी करके कहा था कि जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इन 1855 रोल्डोफ
A German physician proposed an important extension of cell theory. He proposed that all living cells arise from pre-existing cells. Omnis cellula e cellula. ये बहुत बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या है, इसको किसने जो था वो प्रपोज किया था, जर्मन साइंटिस्ट फिजिशियन उसने किया था ओमिनस सेलुला ए सेलुला, कि जो सब लिविंग और सेल्स हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से. इन 1862 लुइस पास्चर प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. अब आगे क्या आ गया, जितना भी पढ़ा उसको जज करने के लिए, उसको स्टैंड करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल वर्क चाहिए था. तो उसने आगे एक्सपेरिमेंटल जो थी वो चीज़ें प्रपोज की. सेल थ्योरी इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी. तो आगे हम पढ़ते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या थे. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. एक ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल से भी मिलकर बना होता है या मल्टी सेल से भी मिलकर बना होता है. सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. लाइक मैंने बताया ना कि एक सेल से एक पूरा जानदार बनता है. सेल अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स. एक सेल से आगे सेल डिवाइड होके अगले सेल्स बनते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बनता है. Subcellular or acellular particles. According to the first principle of cell theory, all organisms are composed of one or more cells. ठीक है, अब सेलुलर अब हमने जो था ना सब सेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट किया था कि जो सेल्स हैं उसकी हमने 5 ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ी थी. लाइक इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप. ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट है इसका, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको आगे हम लेके गए हैं. सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, इसको आज हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं. वी ऑल आर फेमिलियर विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल. इसका प्रॉपर न्यूक्लियस होता है. देन अ सेल इज़ मेड अप ऑफ. अब सेल किस तरह से बना होता है, ये सेल की स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन. ये मेन चीज़ें जिसे मिलके सेल बना होता है. ओके, फर्स्ट वन इज सेल वॉल. व्हाट इज सेल वॉल? We know that not all living organisms have cell walls around their cells. सेल के ऊपर जो वॉल होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं. Animals, in many animals like protists, cell wall is a non-living component of the cell. ठीक है, सेल वॉल डेड होती है, नॉन लिविंग होती है. तो is located outside plasma membrane. It provides shape, strength, protection and support to the inner living matter. ये जो अंदर का जितना भी मैटर होता है उसको सपोर्ट देती है. प्लांट सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल. अब प्लांट सेल की बात हो रही है कि प्लांट सेल के सेल वॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं. जो आउटर लेयर होती है उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं. एंड अंदर सेलुलोज होता है. सेलुलोज एक केमिकल है जो कि पाया जाता है प्लांट्स के अंदर. फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स के अंदर सेकेंडरी वॉल भी होती है और इनर सेल ऑफ द प्राइमरी वॉल. पहले सेल के ऊपर प्राइमरी, देन अंदर सेकेंडरी सेल वॉल जो कि थिकर होती है और इसके अंदर लिग्नन होता है. देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स थ्रू विच द साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड. अब जो वॉल होती है ना उसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं जो इनको इंटरकनेक्ट करते हैं. दिस पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा. इन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. फंजाई एंड मेनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल्स ऑल्दो दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज. फंजाई और अदर प्रोटिस्ट में पढ़ा था कि उनके अंदर थोड़ी बहुत जो करेक्टरिस्टिक मिलती हैं, उनके अंदर सेल वॉल्स नहीं होती. उनके अंदर सेल वॉल होती है लेकिन उनके अंदर सेलुलोज नहीं होता. उनके अंदर जो होता है वो काइटिन होता है. जैसे फंजाई है उसके अंदर जो सेल वॉल का मटेरियल जो अंदर केमिकल मटेरियल होता है वो काइटिन होता है. और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनकी सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन. वो अमाइनो एसिड शुगर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से मिल के बनी होती है. राइट, ये हमने थोड़ा सा पढ़ा है. सेल किस तरह से बना, सेल ओरिजिनेट कैसे हुआ, इसको थियोरी से आगे इसको स्टैंड किस तरह किया गया कि सेल वाकई बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. देन हमने पढ़ा कि जो सेल है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो कंपोज किस तरह से होता है, और फंजाई प्रोटिस्ट का एनिमल सेल से वो किस तरह से सेल वॉल डिफरेंट होती है. और अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन जस्ट पुट योर क्वेश्चन बिलो द वीडियो. और अगर आपको कोई भी और टॉपिक जो समझना है तो आप वो भी जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं. फर्दर मोर जो है हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.